एक तो 21 दिन के बाद आप कपिल सिब्बल साहब की अदालत में हाजिर हुए। आपने कह दिया कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, आप ही को आप उठा नहीं पाए। आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, जबकि के पिताजी पर यह गंभीर आरोप लगा हुआ है कि नौकरी के बदले आपने जमीन लिया है। तो कोई भरोसा करेगा? बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने यूरोप जाते ही भाजपा को लेकर बड़े खुलासे किए थे, जिसको लेकर इस वक्त बिहार में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है, हलचल तेज हो गई है। और ऐसे में अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमले बोलने की शुरुआत कर दी है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने साफ साफ कहा है कि चुनाव हारने के इतने दिन बाद आपको ये सारे इल्जाम याद आ रहे हैं। आप तो सदन के अंदर तक रुक नहीं पाए, भगोड़े बन के भाग गए। अब क्या आप सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना ही है तो मीडिया में आइए, बाकायदा प्रेस रिलीज कर अपने बयानों को जारी कीजिए, ना कि आप किसी के शो में बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बकिए, जो कि अब सत्ता पक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कायदे में रहिए, वरना आप सदन से खुद ही निकल चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नेता प्रतिपक्ष पद से भी आपको हाथ धोना पड़ जाए। इसके बाद दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। आपको इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार की गठन हो चुकी है। 18वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति भी हो चुकी है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल उठाए हैं। सत्ता पक्ष को घेर लिया है, तो दूसरी ओर अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी तेजस्वी पर हमले की शुरुआत कर दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़े खुलासे किए और साफ कहा है कि 71,000 करोड़ों की घोटाला की गई है। 10-10 हजार की रिश्वत देकर सरकार ने बिहार के लोगों को खरीदा है, वोटरों को बरगलाया गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है कि जिस तरीके से 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है, वो सब बस एक उधार है। अब बिजली की दरें बढ़ने वाली है, जिसको लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। बयान सुनिए। कि मान्यवर तेजस्वी यादव को स्मरण रखना चाहिए। जब एसआईआर हो रहा था तो उन्होंने यह मंतव्य दिया था कि हम घटक दलों से विमर्श करके चुनाव बहिष्कार की बात भी सोच सकते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में आ गए। सच को कबूल करना चाहिए, जनादेश को सम्मान करना चाहिए। 90,000 बूथ है। कितने जगह पर बूथ लेवल एजेंट है आपका? इसकी औपचारिक सूची आपने चुनाव आयोग को दिया है। आप 40,000 से आगे नहीं बढ़ पाए, जहां तक मुझे स्मरण है। जब बूथ लेवल एजेंट आप नहीं नियुक्त कर पाते हैं तो आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। डबल ईपिक नंबर पाया जाता है, क्या उसको वैध मान लिया जाए? साथ ही साथ आप बिहार में जिन सवालों को उठाए वो सवाल बेमानी थे तेजस्वी जी। एक तो 21 दिन के बाद आप कपिल सिब्बल साहब की अदालत में हाजिर हुए, मीडिया के सामने आए नहीं। आपने कह दिया कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, आप ही के गठबंधन के लोग थे। पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास, आप खुद मंत्री थे, ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग आपके दल के मंत्री थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना घोटाला नहीं होता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र एक प्रक्रिया है, आप इसको घोटाला कह रहे हैं। आप विकास का मुद्दा उठा रहे थे। अब गांव के अंदर लोग देख रहा था कि विकास तो हुआ है। आप कह रहे थे महाराक्षस राज है, लोग अपने पिता की बीमारी में 2 बजे रात में घर से निकल रहे थे, इसलिए मुद्दे को आप उठा नहीं पाए। आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, जबकि आपके पिताजी पर यह गंभीर आरोप लगा हुआ है कि नौकरी के बदले आपने जमीन लिया है। तो कोई भरोसा करेगा? आपने यह कह दिया कि नौकरी हमने दिया है, जबकि आपके शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति के पद सृजन की संचिका पर हस्ताक्षर ही नहीं किया। तो ये सारी बातें जब समाज में जाती है, आपने अपने आप को जननायक कहवा दिया। भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे कोई व्यक्ति हो जाएगा? भारत रत्न उनको मिला है,
तो ये सारी विसंगतियां आप अपने मत्थे रखे हुए थे। और आप चुनाव आयोग को, अगर प्रशासनिक मशीनरी चुनाव जीता देता है तो जनता दल यू को 2014 में 2 सीट कैसे आ गया? तो नहीं आना चाहिए था। पूरे बिहार के अंदर में डीएम एसपी तो हमारे ही अपॉइंटेड थे। और आप महिला रोजगार योजना के बारे में आपने क्या बोल दिया? घूस है वह। 2017 से सतत जीविकोपार्जन योजना चल रही है। और चुनाव आयोग को जानकारी दे के, और आपको स्मरण रखना चाहिए, मैया बहन योजना झारखंड में, जरा उसका भी समय अवधि निकाल लीजिए, कब वो घोषित हुआ, कब क्रियान्वित हुआ, तब बिहार की आलोचना करिए। इसलिए मुद्दों का चयन आप नहीं कर पाते हैं। आप मौसम और खराब होता है तो घर से निकलते नहीं है, तो आपकी राजनीति में जो मिजाज जो है ना, वो केवल आराम तलब का है। उसी का दुष्परिणाम आपको भुगतना। उनके साथ सिस्टम अधिकारी सब उनके साथ। इसका मतलब ये है कि चुनाव खत्म हो गया है। अब 10,000 रुपये की जो रिश्वत दी गई थी, अब अधिकारी लूटेंगे 5 साल। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि जो चुनाव हार जाते हैं वो भी सिर्फ हारे नहीं हैं, बुरी तरह से जो है जनता ने इंडी गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है। अब ऐसे परिस्थिति में उनके साथ भी तो बहुत लोग थे, उनके साथ भी अपराधी थे, उनके साथ भी गुंडा मवाली थे, उनके साथ भी संविधान और लोकतंत्र के विरोधी लोग थे। तो वो लोग क्या कर दिए उनके लिए? ये सब बेकार की बातें हैं। जनता ने अपार जन समर्थन देकर, थंपिंग मेजॉरिटी देकर, अपार बहुमत देकर के और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाई है। इसलिए इन सब बातों को चाहे नेता प्रतिपक्ष बोलें, चाहे कोई भी बोले, ये बस इतना ही है कि मन का भड़ास निकालना। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जो फैसला लेती है उसको स्वीकार किया जाता है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा होना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर अभिभाषण। हाँ, वंदे मातरम हमारा जो है, हमारे देश का जो गीत है वो शान है हमारा। और हम लोग जब भी सम्मान दे करके वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत का जो है शुरुआत करते हैं। इसी पर डी राजा ने कहा है कि आरएसएस का एजेंडा अब देश पे थोपा जाएगा। अब डी राजा ऐसे लोग, ये जो कम्युनिस्ट माले, ये सब तो आज तक जो है यही काम किए हैं। और काम क्या किए हैं? इसीलिए अब देश की जनता धीरे धीरे माले कम्युनिस्ट को विलोपित करने जा रही है, समाप्त करने जा रही है। नवजोत कौर सिद्धू ने सीधे विवादित बयान दे दिया है कांग्रेस को लेकर और कहा है कि पंजाब का सीएम बनने के लिए जिसके सूटकेस में 500 करोड़ रुपए होंगे वो बन जाएगा। अब नवजोत कौर सिद्धू ने क्या कहा और कांग्रेस की क्या हालात है, ये पूरा देश जान रहा है। इस पर मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश की जो हालात है, पूरा बाजार महंगाई में बढ़ा हुआ है। और जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अब दिख रहा है कि किस तरीके से महंगाई चरमोसीमा पे है। डॉलर्स के रुपए अगर गिरते हैं तो लोग कहते थे सरकार गिरती है। असल अखिलेश यादव के पास डॉलर ज़्यादा होगा, इसीलिए डॉलर की चिंता है उनको। हम लोग के पास तो रुपया है, तो रुपया में कोई दिक्कत नहीं है। रुपया तो मस्त है। किसी से पूछ लीजिए, किसी के रुपया में कोई गिरावट आया है क्या? ये डॉलर की बात करने वाले लोग को पता भी नहीं है कि डॉलर क्या है। और इंटरनेशनल मार्केट, IMF और इन सब चीज़ों का जो है विस्तृत इन लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर इस वक्त भी बिहार में माहौल बेहद गर्म है। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या तेजस्वी यादव को सदन के अंदर मौजूद रहकर सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में लेना चाहिए था, या फिर उन्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाना चाहिए था। देखते रहिए दर्श न्यूज।